सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया आपके प्यार और सहयोग के लिए। अपना प्यार और सहयोग मेरे चैनल और मेरे वीडियोस के लिए इसी तरह से बना कर रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। प्लीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि मैंने अपने चैनल एनालिटिक्स में जाकर देखा कि आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, उसे लाइक भी करते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ इस बार जब आप ये वीडियो देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं समानता की। जी हाँ, एकदम सही शब्द सुना आपने, समानता। लेकिन ये समानता समाज की समानता नहीं है, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूँ समानता हमारे रिश्तों में। दोस्तों, हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर हम ढेर सारे रिश्ते कायम करते हैं और शायद उनमें से कुछ रिश्तों के लिए हम ज़रूरत से ज़्यादा डेडिकेटेड भी हो जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि कहीं उस रिश्ते में हमारा कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तब हम इस दुनिया में माँ बाप और भाई बहन का रिश्ता लेकर पैदा होते हैं, यानी कि जन्म देने वाले माँ बाप या हमसे बड़े यानी हमसे पहले पैदा हो चुके हमारे भाई बहन या हमारे बाद पैदा होने वाले भाई बहन, ये वो रिश्ते होते हैं जिन्हें हम चुनते नहीं हैं, जो हमें दे दिए जाते हैं और जिन्हें चाहे अनचाहे हमें पूरी ज़िंदगी निभाना पड़ता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने जन्म किस घर में लिया है, चाहे वो घर अमीर का हो या गरीब का हो, हमें ये रिश्ते पूरी तसल्ली के साथ, पूरी तन्मयता के साथ निभाना पड़ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक रिश्ता और बनता है जिसे हम दिल से बनाते हैं, जिसे हम अपने लिए चुनते हैं, हमारे खुद के बनाए हुए रिश्ते होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि रिश्ते आज की डेट में दिल से नहीं बनाए जाते, बल्कि पहले के समय में ये रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, क्योंकि आज के समय में रिश्ते दिमाग से बनाए जाते हैं, मतलब के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में रिश्तों का चलन कुछ इसी तरह का है कि रिश्ते सिर्फ दिमाग से और मतलब के लिए बनाए जा रहे हैं। लोग आपसे जुड़ते ही इसलिए हैं कि आपसे उनका कोई मतलब पूरा हो सके। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि आप उनका कोई ना कोई मतलब पूरा कर सकते हैं, इसलिए वो बड़ी चतुराई के साथ आपके जीवन में जुड़ते हैं, आपके साथ में रहते हैं और अपना मतलब पूरा करना शुरू कर देते हैं। और ये जो टेंडेंसी है मतलबी बने की, ये टेंडेंसी आज की डेट में 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स में भी देखने को मिल रही है। और ये टेंडेंसी कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि उन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। खैर, दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। मेरी तरफ से दुनिया कल जलती हो तो दुनिया में मैं आज आग लगा दूँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि हम अकेले रह लें। कम से कम हम सुखी तो रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है या आपको अकेले रहने में डर लगता है या आपकी ये सोच है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको एक चीज़ की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है और वो है आपका आत्मसम्मान, जो कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, असल में होता क्या है कि जिन रिश्तों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, सिर्फ सगे रिश्तों को छोड़ दिया जाए, यानी कि माँ बाप और सगे भाई बहनों को छोड़ दिया जाए। अब बचे हुए जो रिश्ते हैं, चाहे फिर वो चाचा चाची हो, मामा मामी हो, बुआ फूफा हो, आपके यार दोस्त हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो या कोई भी जान पहचान वाला, अगर उस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं है तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देना ही समझदारी है। और अगर उस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं है तो इस समय आपका परम कर्तव्य बन जाता है कि आप उस रिश्ते का त्याग तुरंत कर दें। आप ऐसा करके कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही आपका परम धर्म है उस समय। और उस रिश्ते को कुछ इस तरीके से ख़त्म कीजिए कि समय आने पर जिस इंसान के साथ आपने रिश्ता ख़त्म किया, उसके कर्मों के कारण उसे भी एक समय इस बात का एहसास हो जाए कि आपने ये रिश्ता ख़त्म किया तो किया क्यों, या उसे इस बात का एहसास हो जाए कि जब उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा गलत काम क्यों किया कि आपको वो रिश्ता ख़त्म करना पड़ा और आप जैसे एक नेक इंसान को उसने खो दिया। देखिए, होता क्या है कि जिन रिश्तों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, यहाँ आप सगे रिश्तों को छोड़ दीजिए, यानी कि सगे माँ बाप और आपके सगे भाई बहन। इसके अलावा चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके अलावा जितने भी रिश्ते आपके बने हैं,
पड़ोसी, दोस्त, यार, यदि इन रिश्तों में आपके प्रति सामने वाले के मन में किसी तरह का आदर भाव, सत्कार, सम्मान नहीं है तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर देने में ही समझदारी है और यही आपका परम कर्तव्य है ताकि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। ऐसा करके आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं बल्कि ये आपका परम धर्म बन जाता है। और इस रिश्ते को कुछ इस तरीके से ख़त्म कीजिए कि समय आने पर सामने वाले इंसान को जीवन में एक बार इस बात का एहसास ज़रूर हो कि आपने ये रिश्ता ख़त्म क्यों किया या आपको खोकर उस इंसान ने बहुत कुछ खो दिया है। असल में होता क्या है कि अगर आप एक सच्चे, नेक दिल, ईमानदार और भगवान को मानने वाले इंसान में से एक हैं तो आप किसी भी रिश्ते को पूरे दिल से निभाएंगे, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। और बस यहीं से शुरुआत होती है आपको बेवकूफ़ समझे जाने की। सामने वाला इंसान यदि धूर्त, कपटी और मक्कार हुआ तो वो आपके इस व्यवहार को समझ जाएगा और आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा और आपका सम्मान करना कम कर देगा। यहीं पर धीरे धीरे वो आपकी वैल्यू को कम करता चला जाएगा, उस रिश्ते में आपकी बेकदरी करता हुआ चला जाएगा और यहीं वो नहीं रुकने वाला। इसके अलावा वो 10 लोगों में आपकी इंसल्ट करना भी शुरू कर देता है और यही वो पल होता है जब आपकी धज्जियाँ उड़ाए जाने का समय शुरू हो चुका होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर रिश्ते से बढ़कर आत्मसम्मान होता है और जहाँ पर आपके सम्मान की, आपके आत्मसम्मान की वैल्यू ना हो, उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही कई गुना ज़्यादा बेटर है, भले ही वो रिश्ता कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जिसे रिश्ते की कदर होगी वो आपकी कदर भी करेगा। जिसे रिश्ते की ही कदर नहीं है उस रिश्ते में आपकी कदर कहाँ से होगी। दुनिया का कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो जिसके साथ आपके रिश्ते हैं, लेकिन अगर उस रिश्ते में आपके प्रति किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है तो उस रिश्ते को ख़त्म कर देना ही समझदारी है। उस रिश्ते को टाटा बाय बाय कर देने में ही आपकी समझदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।